भारत में ना कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इतिहास वो कभी चुप नहीं होता। मतलब वो दीवारों में, हवा में, कहानियों में, हर जगह जिंदा रहता है। ये वो जगह हैं जहां गुजरा हुआ कल आज भी सांस लेता है। और यहाँ की यादें सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें वहाँ के माहौल में महसूस किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई जगह अपनी त्रासदी को, अपने दर्द को खुद याद रख सके। बस इसी सवाल के साथ चलिए भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी कोनों में चलते हैं। देखते हैं कि क्या ये जगहें वाकई में प्रेत बाधित हैं या ये सिर्फ इतिहास की वो गूंज है जिसे हम आज भी महसूस कर पा रहे हैं। तो हमारी पहली मंजिल वो जगह है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। इसे भारत की सबसे प्रेत बाधित जगह कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ तो डर हवा में ही घुल चुका है। तो ये किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। और पता है, ये तब एक फलता फूलता गुलजार शहर हुआ करता था। लेकिन आज ये बस खंडर है। और इतना बदनाम है ये कि खुद ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। सोचिए। अब सवाल ये उठता है कि भानगढ़ बर्बाद हुआ कैसे। इसके पीछे ना दो अलग अलग श्रापों की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी है साधु गुरु बालूनाथ की। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे ही किले की परछाई उनके निवास पर पड़ेगी, सब तबाह हो जाएगा और कभी कोई छत नहीं टिकेगी। और दूसरी कहानी वो एक तांत्रिक सिंघिया की है जो राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। जब वो नाकाम रहा तो मरते मरते उसने पूरे शहर को हमेशा के लिए भटकने का श्राप दे दिया। और कहते हैं कि इन श्रापों का असर आज भी वहां महसूस होता है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां संगीत और घुंघरुओं की आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई लगातार देख रहा हो, ऐसा महसूस किया है। और लोक कथाएं वो तो यहाँ तक कहती हैं कि जो भी गलती से रात में वहां रुका वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। तो भानगढ़ की श्राप वाली कहानियों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहाँ की डरावनी कहानियां किसी काले जादू से नहीं, बल्कि इंसानी धोखे और बेइंतहा दर्द से पैदा हुई हैं। हम बात कर रहे हैं पुणे के शनिवार वाड़ा की। एक जमाने में ये मराठा साम्राज्य का गौरव हुआ करता था, उनकी शान था। लेकिन आज ये एक बहुत ही दर्दनाक हत्या की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि एक भयानक त्रासदी का गवाह है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, साल था 1773। युवा पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने उन्हें सिर्फ पकड़ने का आदेश दिया था। लेकिन उनकी पत्नी आनंदीबाई ने उस आदेश वाले खत में एक छोटा सा बदलाव कर दिया। मराठी शब्द धरा, जिसका मतलब होता है पकड़ो, उसे बदलकर मारा कर दिया, जिसका मतलब है मारो। बस एक अक्षर बदला और एक आदेश हत्या का फरमान बन गया। और कहा जाता है कि आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, उस युवा राजकुमार की आखिरी चीखें काका मलवाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ उन खंडरों में गूंजती हैं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये धोखे से मिले दर्द की वो गूंज है जो कभी खत्म नहीं हुई। एक राजकुमार की हत्या की कहानी से अब हम एक ऐसी जगह पर चलते हैं जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मसूरी की लंबी दहर माइंस। ये कहानी है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लापरवाही की। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1990 के दशक में यहाँ करीब 50,000, जी हाँ 50,000 मजदूरों की फेफड़ों की बीमारी से तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहते हैं कि आज भी उस जगह की हवा में उन अनगिनत मौतों का भारीपन साफ महसूस होता है। चलिए अब हम कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जहाँ की कहानी किसी एक घटना से नहीं जुड़ी, बल्कि ऐसा लगता है जैसे खुद वो जमीन ही अपनी यादों का बोझ उठाए हुए है। इस लिस्ट में है गुजरात का डुमास बीच। ये अपनी काली रेत के लिए मशहूर है। अब लोक कथाएं क्या कहती हैं पता है कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट हुआ करती थी और इस रेत में अनगिनत शवों की राख मिली हुई है। लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ अकेले चलते हैं तो कानों में फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, जैसे वो रेत आज भी उन पुरानी कहानियों को दोहरा रही हो। अब एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो, हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी।
दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, जहां कैमरे के पीछे सपने बुने जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस चमक दमक वाली जमीन के नीचे एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही काला इतिहास दफन है। असल में ये विशाल फिल्म स्टूडियो उस जमीन पर बना है जहां निजाम के दौर में एक बहुत ही खूनी जंग लड़ी गई थी और उस जंग में हजारों सैनिक मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि वो जमीन आज भी उस हिंसा को भूली नहीं है। और यहाँ जो घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं वो सिर्फ महसूस होने वाली नहीं है, बल्कि काफी एग्रेसिव हैं। फिल्म क्रू मेंबर्स ने शिकायतें की हैं कि अनदेखी ताकतें खासकर महिलाओं को निशाना बनाती हैं। लाइटमैन को ऊंचाई से धक्का दे दिया जाता है। शीशों पर अपने आप अजीब सी उर्दू लिखावट आ जाती है, जैसे कोई नाराज ताकत बार बार अपनी मौजूदगी जताना चाहती हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां समय के साथ खत्म क्यों नहीं होती? ये हमारे कल्चर का, हमारी लोक कथाओं का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन जाती हैं? और ये सिलसिला सिर्फ पुराने किलों और खंडरों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी जारी है। जैसे दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी। ये एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड है जो ये दिखाता है कि ऐसी कहानियां आज भी जन्म ले रही हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्रेत बाधित या डरावनी जगह नहीं है, ये असल में हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये वो पॉइंट हैं जहाँ हमारा इतिहास, हमारी त्रासदियाँ और हमारी लोक कथाएं सब एक साथ आकर एक पूरी नई कहानी बना देती हैं। और ये हमें याद दिलाती हैं कि हर जगह की अपनी एक याद होती है। तो अब मैं इस सवाल के साथ इसे खत्म करूंगा। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हमें रोमांचित करती हैं, या फिर ये सच में उन जगहों की अपनी यादें हैं जो किसी न किसी तरह हम तक पहुंच रही हैं? अब इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।